सोशल मीडिया से ही सारा कुछ हो रहा है। इस बार हमारी जीत निश्चय है। सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार है। तो विश्व में सबसे बड़ा अगर सोशल मीडिया किसी के पास वर्कर है तो भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि अहंकार में चूर है, क्योंकि उनके नीचे कोई मुद्दे तो है नहीं, जवाब तो दे ही रहे हैं। हमको आटा चाहिए, डाटा नहीं चाहिए कि जो आदमी हमारे बिहारियों को गाली देता है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं को डिजिटलीकरण को, आधुनिकीकरण को किस तरह से अब समर्थन करना है, इसके लिए जागरूकता फैलाते नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच आज एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे, जो दूसरे राज्य से भी उनकी मौजूदगी हमारे बिहार में रही। और आज मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान की भी शुरुआत हुई। इसके जरिए तमाम भी ऐसे बातचीत किए गए हैं जिसे लेकर अब जागरूकता फैलाने के लिए पूरी तरह से एनडीए सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हो चुके हैं। ये बातचीत करते हैं, यहाँ युवा लोग मौजूद हैं। ये जो प्रधानमंत्री डिजिटल योद्धा अभियान की शुरुआत हुई है, क्या लगता है कितना सपोर्टिव रैंक करने वाला है? बहुत ज़्यादा रहेगा। आज के डेट में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से ही सारा कुछ हो रहा है और इससे एक अलग मैसेज भी जाएगा लोगों के पास। जो भी हमारे बिहार में विकास हो रही है, चाहे देश में विकास हो रहा है, कि हर एक इससे हम लोग ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन मिलेगा, जागरूकता बढ़ेगी। आए दिन सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग होता भी नजर आता है, लेकिन ये जो अभी अभियान की शुरुआत हुई है, क्या वाकई में सफल होगी? ये 100% पार्टी ने सफल हुई। आप जो आज की कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा आदरणीय वीएन सोशल मीडिया प्रभारी भी आए हुए थे। इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? हम लोग सफल हैं और एनडीए सरकार बहुमत के साथ ये सिद्ध कर रही है, इस बार हमारी जीत निश्चय है। लेकिन सोशल मीडिया का तो दुरुपयोग भी होता नजर आता है। विपक्ष की तमाम वीडियो सामने आती है जो सोशल मीडिया के जरिए जनता को भरमाया जाता है। तो ये अभियान अब सकारात्मक वे में कैसे प्रस्तुत होगा? देखिए, वो अपना प्रचार करते हैं। हम लोग अपना जो धरातल पर जो कार्य सरकार के द्वारा किया गया है उसको हम लोग अपने धरातल पर बताएंगे। सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे बड़ा हथियार है। उससे हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। हम लोग तो चुनाव जीतिए रहने, कैसे जीतेंगे? ये सोशल मीडिया का जो कार्यशाला था एक दिवसीय, इस पर बताया गया कि मैंने हम लोग जो कार्य जो किए हैं उसको धरातल पर ले जाना है। ऐसा ना हो कि जो काम किए हम और उसका दुरुपयोग मैंने पार्टी करे, मैंने विरोधी करे। तो हम लोग हैं कि मन जो हम लोग किए हैं धरातल पर जाए और सरकार को मैंने नेक्स्ट फिर गवर्नमेंट आए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों लाएँ। क्या चुनावी प्रचार प्रसार में भी ये अभियान कहीं ना कहीं हथकड़ी बन के सामने आएगा? जी जी, अभी तो एक नंबर में तो सोशल मीडिया ही मेन हथियार है। ये तो बहुत बर्मास्त कहिए इसको कि सोशल मीडिया आज के दौर में बर्मास्त है किसी भी पार्टी के लिए। और एनडीए के लिए तो समझिए कि सोशल मीडिया अगर किसी भी पार्टी के पास अगर है तो विश्व में सबसे बड़ा अगर सोशल मीडिया किसी के पास वर्कर है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन ऐसे में देखा गया कि सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग किया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का जो एआई वीडियो सामने है, वो तो पूरी तरह से गलत था। देखिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं था, उन लोगों का मानसिकता दुरुपयोग था। उन लोगों का मानसिकता वही है, लोगों को माँ के गाली देना, लोगों को बुरा भला करना। अब देखिए जो यात्रा चल रहा तो उसमें दो युवराज थे, एक केंद्र के युवराज थे, एक बिहार के युवराज थे। मंच कहाँ हुआ, गाली किस मंच से दिया गया? कांग्रेस के मंच से दिया गया। लेकिन वो लोग देखिए कितना बेशर्म है वो सब कि उस दोनों युवराज ने आज तक ये नहीं कहा कि जो मेरे कार्यकर्ता नहीं बोला है वो बहुत गलत बात बोला है। आज तक लोग नहीं बोले कि हाँ इस पर हम दुख प्रकट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन नहीं बोले क्योंकि अहंकार में चूर हैं। एक दिल्ली के अहंकार में चूर है, एक बिहार के अहंकार में चूर है। तो उन लोग क्या है, अभी तो मान लीजिए पुश्तैनी आ रहा है उन लोगों का, तो उसी का भी मलाई मार खा रहे हैं। जिस दिन धरातल पर से उन लोग का खिसकेगा नहीं तब उन लोगों को मालूम चलेगा माता का दुख का दर्द क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एक तो उन्होंने अभद्रतापूर्ण हमारे मोदी जी के दिवंगत माता जी को गाली दिया। उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है, इसी सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता का फोटो गलत तरीके से वायरल किया और
एकदम उसको गलत भावना से, इंटेंशन से उस चीज़ का दुष्प्रचार किया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कराया है। सोचिए उन्हें हार का कितना डर है, कितना डर सता रहा है, क्योंकि उनके नीचे कोई मुद्दे तो है नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, योजना उनके आने वाले समय का क्या योजना है उसकी मुद्दा नहीं है, तो वो किस तरह से अभद्रता, मतलब एकदम लिचड़ई कहते हैं ना हम लोग, बिहारी भाषा में कहते हैं लिचड़ई, तो एक राजनीतिक लिचड़ई चल रही है। सबसे बड़ी बात है राजनीतिक लिचड़ई। अब गाली गलौज तक बात, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ऊपर से लेकर के ज़मीन तक, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता इतने सहनशील तरीके से हर चीज़ को तरीके से मोदी जी के योजनाओं को, बिहार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनसे सीख लेनी चाहिए। अभी तक विपक्ष में महागठबंधन के जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अभी आईटी में ट्रेंड नहीं हुए हैं। ये ट्रेंड हम लोगों का है, किया हुआ, जो यहाँ पे सभी ट्रेंड लोग हैं। पहले तो उन्हें अपने आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल को ट्रेंड करना चाहिए, अभी वो अनट्रेंड ही हैं। तो क्या इस अभियान के जरिए अब आप उस ट्रेंड को कहीं ना कहीं उनको जवाब देने के तौर पर? बिल्कुल जवाब तो दे ही रहे हैं, हम लोग तो शुरू से जवाब ही दे रहे हैं। हम लोग युक्ति संगत तरीके से राजनीतिक शुचिता और मर्यादा को ध्यान में रख कर हम लोग सारी बातें करते हैं। उन्होंने तो अभी क्या हुआ हाल के दिनों में, अभी जिन्होंने बिहारी लोगों को, बिहारी अस्मिता पर सवाल उठाया, जैसे उन जैसे नेताओं को जो आइडियोलॉजिकली बिहार के लिए सही नहीं है, उन्हें बिहार की धरती पर उतार कर कितना बड़ा एक तरह से बिहारियों का अपमान किया है, ये बिहार की जनता समझ रही है, सब कुछ जान रही है और करारा जवाब देने के लिए भी तैयार बैठी है। इस अभियान के जरिए विपक्ष को जवाब कैसे देंगे बिहार? जैसे आप देख सकती हैं कितना भीड़ आया था, ठीक है। आप इसका डाटा निकाल लीजिएगा जो मोदी मित्र का निकलेगा, उसमें देख लीजिएगा कितना लोग जुड़े हैं। और मोदी जी के हाथ हम लोग 2014 से मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो जवाब मिलेगा वो नवंबर के चुनाव में मिल जाएगा, ठीक है। बगल में आरजेडी कार्यालय है, आप जाके पता कर सकती हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि लगातार लोगों के अंदर इस मोदी मित्र योजना को लेकर जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं अब धरातल पर ये पॉजिटिविटी विपक्ष को करारा जवाब देगा। हालांकि और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये जो आज डिजिटलीकरण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, धरातल पर इसका उपयोग किस तरह से बिहार के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी करेगा? देखिए, एक समय था जब लालू यादव जी मंच से कहा करते थे कि हमको आटा चाहिए, डाटा नहीं चाहिए, ये बोला करते थे। लेकिन आज जाके युवाओं से पूछिए, आटा तो मोदी जी दे ही रहे हैं, अब डाटा भी दे रहे हैं, और बिना डाटा के आज के डेट में कोई एक दिन अपना काम नहीं कर सकता है। वो युग मोदी जी ने लाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए एक एक पैसा लोगों के पास जा रहा है। आज बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आज घर बैठे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लोग। आज डिजिटलीकरण की वजह से हर चीज़ घर बैठे आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कौन दिया? ये मोदी जी का युग है, जो आज इन्होंने इस लेवल पे लाके भारत को खड़ा किया डिजिटल युग के। आज 5G भारत में आया। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया से हम मोदी जी के हर काम को, एक एक काम को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके। और ये आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए, उनको असली सच्चाई बताने के लिए हम सोशल मीडिया को, आज बहुत बड़ा बैठक था और सभी लोगों ने आज तय किया है कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी और राहुल जी को चुनौती देंगे, और उनकी जो कमजोरियां हैं, उन्होंने जो भारत को और बिहार को बर्बाद किया है, उसके बारे में लोगों को जन जन तक हम पहुंचाएंगे। ये इस आज मीटिंग में तय हुआ है। और आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते वो लोग धराशायी हो जाएंगे। और मैं कहूँगा, जो तेजस्वी यादव जी जो थोड़ा मोड़ा लड़ाई में थे भी, वो ये पप्पू जी को साथ लेके और भी अपनी पूरी मटिया मेट करा दिए। एक बार तेजस्वी जी ये बोल भी रहे थे कि हम नौकरी दिए, अपने मुद्दों पे बात कर रहे थे, लेकिन जब से वो राहुल गांधी जी उनके साथ आए और वो मुद्दे को भटका के मोदी चोर है और ये क्या क्या नारे उठपटांग लगाने लगे। वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी बिहार आए थे, लेकिन अब तमिलनाडु से एक ऐसा भी वीडियो सामने आया जब वहीं के नेता कह रहे कि हमारे यहाँ SIR की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लोग जागरूक हैं। यानी ये बिहारियों पर तो साफ तौर पर यही बात तो कह रहे हैं, यही तो लोगों को समझना है कि जो आदमी हमारे बिहारियों को गाली देता है, हमारे बिहारी भाइयों को वहाँ परेशान करता है, और वो आदमी को यहाँ आके भाषण दिलवा रहे हैं और बिहार में घुमा रहे हैं, ये तो
हम लोग बड़ा खुश हुए कि चलो एक इनको बहुत हम लोग को एक अच्छा काम हमारे खुद ही कर दिया इन्होंने कि आज बिहार की जनता तो समझ गई ना ये क्या कर रहे हैं। स्टालिन को लाके बिहार में पर इनको और कोई नेता नहीं मिला था, ये ऐसे सनातनी विरोधी लोगों को यहाँ लाके प्रचार करवा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो उनको कसम खा लिया और ये तो आपने देखा है कि वो जिसके साथ जाते हैं उसको उसकी लुटिया डुबा देते हैं। अखिलेश यादव के साथ गए यूपी में दोनों राजकुमार, वहाँ बर्बाद कर दिए, अब बिहार में आए तेजस्वी जी को भी पूरा ख़त्म करके ही मानेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि तमाम यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा लोगों ने एक बार सीधे तौर पे अब संदेश दे दिया है कि जो डिजिटलीकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, अब स्मार्टली जवाब ही दिया जाएगा विपक्ष को, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर विपक्ष के द्वारा AI का इस्तेमाल करके दुरुपयोग मैसेज जनता के बीच फैलाया भी जा रहा है। हाल ही के दिनों में देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के AI वीडियो सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्टालिन तमिलनाडु के CM बिहार आते हैं उसके बाद वहीं से एक ऐसा भी बयान सामने आता है जो बिहारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाती है। और इसी गलत बर्ताव को लेकर अब पूरा बिहार वासी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मोदी मित्र यानी डिजिटलीकरण से अब जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।